आज कटरा के रघुनाथ मंदिर में जो ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ मीटिंग हुई, उसमें पुराना दरूड़ से भी लोग मौजूद थे और कटरा नगर से भी लोग मौजूद थे और एक मत हुआ कि अब रोपवे हम लगने ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि जिस प्रोजेक्ट से हज़ारों लोगों की कमाई खत्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट छा जाए, परिवारों को इकोनॉमिकली नुकसान हो, ऐसे प्रोजेक्ट का समर्थन ना कटरा वासी करता है ना कोई और हम आपको बता दें कि जम्मू संभाग में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से लोग कटरा में आकर काम करते हैं और अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी बड़ी खबर है वो यही है जो कैप्शन में है कि 3 दिन के लिए वैष्णो देवी ट्रैक पर दर्शनी गेट से लेकर मिल्क बार तक जितनी भी मार्केट है, जितनी भी दुकानें हैं, वो 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। और जानकारी के लिए हमारे साथ करण सिंह जी मौजूद हैं जो पुराना दरूर के ही रहने वाले हैं और इनका भी वहां पर बिजनेस है। करण जी, पूरी डिटेल में बताइए कि कल क्या आप लोग करने वाले हैं रोपवे के खिलाफ। हिमांशु जी, जय माता दी। कल का हमारा कार्यक्रम ये है कि हमने 72 घंटे की स्ट्राइक की कॉल दी हुई है। 0 किलोमीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर तक जितनी भी लोकल दुकानें ट्रैक पे हैं सारी बंद रहेंगी। जितनी भी सर्विस लोकल वहाँ पे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, कोई किसी किस्म की सर्विस है टोटल बंद रहेगी। खाली मेडिकल फैसिलिटी छोड़ के सारी मार्केट बंद रहेगी और 72 घंटे के लिए आगे बंद रहेगी। उसके बाद कोई हमें मिलता है या कुछ बात बनती है, कुछ बात होती है तो फिर बात आगे चलेगी, क्योंकि ये रोपवे ये रोजगार के साथ साथ ही आस्था के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है इससे जी। वैष्णो देवी ट्रैक पे यात्रा जो चलती है वो माता के दर्शन करने के लिए आती है, ना कि पिकनिक मनाने के लिए आती है। जैसे रोपवे बिजली महादेव लग रहा था, वहाँ बंद हो गया। वो जैन पर्वत पे लग रहा था, वो बंद हो गया क्योंकि उन्होंने विरोध किया। जहाँ श्राइन बोर्ड बना ही इसीलिए था कि वैष्णो देवी की आस्था मेंटेन रखने के लिए, और श्राइन बोर्ड का काम है आजकल जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड एक बिजनेस अदारा बन गया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, उसने पहले थोड़ी सी जगह पे कब्जा किया, फिर करते 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 पूरे भारतवर्ष में 200 साल उसने राज किया। श्राइन बोर्ड उसी सोच के साथ चल रहा है। हमारा ये भूमिका मंदिर के सामने मैं खड़ा हूँ। यात्रा का पहला पड़ाव भूमिका मंदिर, बाणगंगा दर्शन होते थे, उसके बाद चरणोपात का माता के चरण चिन्ह है, उसके बाद गर्भजून है जहाँ माता 9 महीने रही, उसके बाद हाथी मत्था है, फिर जाके वैष्णो देवी में वैष्णो माता की गुफा है जो पुरानी गुफा है। उस गुफा में जहाँ भैरव का दड़ पड़ा हुआ है, उस दड़ से ऊपर लेट के हम जब अंदर जाते थे, माता के दर्शन करते थे, भैरव बाबा के दर्शन करते, फिर यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और श्राइन बोर्ड यात्रा को खंडित कर रहा है। इससे माता भी नाराज होगी, माता का प्रकोप कटरा पे पड़ेगा, हम लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं और जुल्म हो रहा है। अगर जो जैसे कहते हैं कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म देख के चुप रहने वाला भी गुनहगार बराबर ही रहता है, तो इसलिए हम गुनहगार हैं श्राइन बोर्ड की जातियों के। आपके अंदाजे से कितने लोग जो हैं इकोनॉमिकली इससे हार्म होंगे, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? इसमें 1 लाख आदमी के करीब जो बेरोजगार होगा। इसमें मैं आपको क्वांटिटी बता सकता हूँ। 2000 दुकान बाणगंगा दर्शनी दरवाजे से लेके 3.5 किलोमीटर तक 2000 दुकान, 8000 लेबर, 4000 घोड़े वाला, 8000 एक ऑर्गेनाइज बिना रजिस्टर लेवल के जो होती है वो लेबर, उसके बाद 5000 दुकान कटरा में और 750 गेस्ट हाउस होटल। उसमें ये सारा ही खत्म हो जाएगा 3 साल के बाद, टोटल खत्म हो जाएगा ये इन लोगों को बाद, क्योंकि श्राइन बोर्ड की एक ही पॉलिसी है कि जितना रेवेन्यू जनरेट किया जाए, ट्रेन से यात्री उतरे, श्राइन बोर्ड जहां से गंडोला ला रहा है उस जगह से लेके ऊपर तक। लेकिन अब करण जी, आप 3 दिन के लिए बंद रख रहे हैं, 72 घंटे की स्ट्राइक आप कर रहे हैं। हाँ। ना किसी यात्री को घोड़ा मिलेगा, ना पालकी, ना पिट्ठू की सर्विस, दुकानें भी बंद। अब 3 दिन तक अगर कोई मिलने नहीं आता, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन सिस्टम आपका यहाँ श्राइन बोर्ड का नहीं बनता, फिर उसके बाद की रणनीति क्या होगी? देखिए, ये हमारा पीसफुल आंदोलन है। हम छोटे लेवल सबसे छोटा अदारा हमारा डीसी रियासी से लेके डिपकॉम तक मिले। पार्टी लेवल पे डीडीसी से लेके पार्टी हाई कमांड तक मिले, भाजपा की हाई कमांड तक भी मिले और जो मौजूदा सरकार है वहां तक की मिले। उन्होंने हमारा कोई हल नहीं निकाला। हमारे पास डेमोक्रेसी यही रहा बचा है कि हम आंदोलन पे हैं।
उसके बाद देखेंगे क्या होता है, 3 दिन के बाद डिसाइड करेंगे इसका। कोई अगर पॉजिटिव वे आता है तो हम उसके लिए तैयार करेंगे। पर अब हमारा एक ही मकसद है कि गंडोला जहां पे होना ही नहीं चाहिए, जो दिव्यांगों के नाम पे और वृद्धजनों के नाम पे हमारे पास ऑलरेडी 2 सर्विस चलती है, हेली सर्विस है और बैटरी कार है। ये इतना दिव्यांग आता नहीं, ये उनके लिए है, इनके वीआईपी के लिए भी है। अब ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये वाली चीज कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं हम लगने देंगे जी। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया करण जी। जय माता दी। तो आपने सुना सबसे बड़ी खबर है ये इस समय हर किसी के लिए, खासकर जो यात्री श्री माता वैष्णो देवी रोज आते हैं। यहाँ पर स्थिति अब बन चुकी है, रोपवे के खिलाफ यहाँ पूरा कटरा खड़ा हो चुका है और कल पुराना दरूर में यानी दर्शनी गेट से लेकर मिल्क बार तक तकरीबन जो 2000 दुकानें हैं वो अब 3 दिन के लिए बंद रहेंगी और 3 दिन के लिए घोड़ा, पालकी और पिट्ठू की सर्विस भी यात्रियों को